Hello students, we continue with number system. We have done binary to decimal and decimal to binary. We have done binary to octal and octal to binary. Okay, so I am telling again that what we did in binary to decimal and decimal to binary conversion. To try to understand, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझ में आए. जैसे मान लो ये नंबर है 1101. ओके, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फर्स्ट नंबर इज 1 इंटू 2⁻0. क्लियर. देन दिस इज 0 इंटू 2⁻1. देन दिस इज 1 इंटू 2⁻2. दिस इज 1 इंटू 2⁻3. ओके, द वैल्यू ऑफ दिस 840, क्योंकि यहाँ पे 0 है. देन 1 इंटू 1 1, तो इसका टोटल हो गया 13. क्लियर. आप किसी भी नंबर को डायरेक्टली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन. जैसे मान लो मैंने ये लिखा 11001. अब मुझसे कोई पूछे कि कितना है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ये 25 है. ये कैसे बताया मैंने, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा डेसिमल के अंदर तो 25 ही आएगा. और कोई नंबर लेते देखो, सपोज मैंने लिखा 111, ये कितना है, तो मैं इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये 15 है. आप करके देख लीजिए, 15 ही आएगा इसका. ठीक है, कैसे आएगा देखो, जब भी अपन कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में, तो यहाँ पर जो प्लेसेस है, हर प्लेस की एक वैल्यू है. एवरी प्लेस हैज़ इट्स यूनिक वैल्यू. व्हाट आर दिस वैल्यू, ये होता है स्टार्ट 1 से. 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 इसका डबल, चलता रहता है आगे से आगे. ठीक है, अब देखो मैंने कितना बताया 15. यहाँ पर सब जगह 1 है, तो इन सभी को प्लस कर लीजिए. 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15. ये 15 आ गया. यहाँ चलते हैं, देखो अपन मैंने क्या बताया आपको नंबर्स 1 2 4 8 8421 या 1248, आगे 16 हो जाएगा. अब यहाँ देखो टोटल कितना आया, कन्वर्ट किया अपने, कितना आया 13 आया था. ये कैसा आया, 8 + 4 12 + 1 13. ये क्यों नहीं करा, क्योंकि ये 0 है, इसलिए 2 काउंट नहीं हुआ. किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यही एक प्रोसेस होता है. यही तो जो मैंने समझाया था, ये सॉल्यूशन प्रोसेस है. ये आपका ट्रिकी है. एक और देखो एग्जांपल लेते हैं अपन. देखो इसके अंदर जैसे मान लो मैंने लिखा, सारा आपका सिस्टम यही रहता है 8421. इसके आगे नंबर है तो 16, आगे है तो 32 और 64 डबल होता रहेगा. सपोज मैंने एक नंबर लिखा 101011. ये सपोज इट इज़ ए बाइनरी नंबर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट. तो ये कितना होगा, तो आपको सिर्फ जो 1 की वैल्यूज़ है उनको प्लस करना है. 32 + 8 40 + 2 42 + 1 43. यानी कि जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 43 आएगा. अंडरस्टैंड, आ गया समझ में. इस तरह हम बाइनरी से डेसिमल डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो क्या हम डेसिमल टू बाइनरी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. सपोज जैसे मान लो मैंने कहा कि 30 का बाइनरी क्या होगा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, तो आप सिंपली ये लिख लीजिए 8421 इसका डबल, 16 इसका डबल, 32 30 है, तो यहाँ तक बहुत है. अब इनमें से कौन से नंबर है जिनको प्लस करने पर 30 बन रहा है, तो देखो 16 + 8 24 24 + 4 28 28 + 2 30. इन चारों का टोटल 30 आ रहा है. तो इन चारों को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 0. तो आपका जो 30 है वो ये 30 है बाइनरी के अंदर. आप चाहे तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं. रिमाइंडर को आपको यहाँ लिखना है, तो जब आप यहाँ लिखेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा 11110. This is 30. Okay, this is the direct way method to convert decimal to binary and to find decimal to binary values. और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मान लो मैंने कहा 17 डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी कितना होगा. ठीक है, तो 17 डेसिमल नंबर इसका बाइनरी कितना होगा, देखो 8421. ये तो 15 होता है. देखो 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15. इसके आगे चलते हैं अपन 16. अब इनमें से कौन से नंबर को प्लस करने पर 17 बन रहा है,
एक ही पेयर मिलेगा आपको। देखो 16 प्लस 1 17 हो गया, बाकी सारे क्या कर दो आप 0 कर दो। तो 10001 इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 17 डेसिमल। आप वीडियो को वापस देखना, एक बार समझ में आएगा कि क्या करा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, और क्यों करा है। ठीक है, यहाँ देखो 1111, यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 8। ये क्यों आया? देखो इसको अगर अपन, ये बाइनरी नंबर है, इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ये 1 है, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0, कितना आया 1 आ गया। यहाँ पर फिर 1 है, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया। फिर 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इस तरह से ये वैल्यूज़ बनती है। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्ट ट्रिक। अब अपन स्विच करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर। ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और कैसे इनको अपने को सॉल्व करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में कि दिस नंबर सिस्टम कंटेन 16 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल, हम बात कर रहे हैं किसकी, हेक्साडेसिमल नंबर्स की। तो हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल डिजिट्स कितना होता है, 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और तो नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 15 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. These are total 16 digits, 16 numbers in hexadecimal number system. Okay, and the radix of this number is 16 because it contains 16 digits. Here I want to tell you that A is represent as A, capital A in hexadecimal number system, then B, then C, then D, E and F. These are the symbols of 10 to 15 in hexadecimal number system, A, B, C, D, E, F. ठीक है, this is hexadecimal number. Now I want to convert these number into their binary equivalent, जैसे हमने ऑक्टल में किया था। ठीक है, वैसे यहाँ पर करेंगे अपन, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बाइनरी इक्विवेलेंट देखो मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल सिस्टम, 8 4 2 1 आप याद रखें। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले स्टार्ट अपन 15 से करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 15 ये रहा, 15 का बाइनरी क्या होगा, आपके पास में 8 4 2 1 है, 8 + 4 12 + 2 4 14 + 1 15, यानी चारों ही काम आ रहे हैं, यानी 15 का जो बाइनरी होगा वो ये होगा। अब लेते हैं 14, देखो 8 + 4 12 + 2 14, इन तीनों को प्लस करने पे 14 आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको क्या कर देंगे 0, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0। ये 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, देन अपन लेते हैं नेक्स्ट 13, 8 + 4 12 12 + 1 13, यानी 1 1 0 1 1 1 0 1। ओके, 12, 8 + 4 12, यानी 1 1 0 0, ये 12। 11, 8 और 2 10 एंड 1 11, ए 1 0 1 1 1 0 1 1। 10, 8 और 2 10, तो 1 0 1 0, जो यूज़ आ रहा है उसको 1 करना है, बाकी 0 करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 1 0। इस तरह से 9 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। 8 हो जाएगा आपका, आप करना खुद, 8 हो जाएगा आपका 1 0 0 0 हो जाएगा। 7 1 1 1 हो जाएगा। देखो 4 + 2 + 1 7 1 1 1, ये आया नहीं तो ये 0, तो 1 1 1 हो गया। तो आप चाहो तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 1 1 1। 6 कितना हो जाएगा, 1 1 0, 4 और 2 6, ये 0 लगा दिया। 5, ये 5 हो गया आपका। 4, ये 4 होता है, देखो यहाँ पर 4, तो 1 0 0। ठीक है, देन 3 1 1, देन 2, देन 1, देन 0। ओके, तो दीज आर द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो बिट है यहाँ पर 4 बिट्स है, तो आपको इन सभी को 4 में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर डिजिट्स कम है वहाँ पर 0 यूज़ करेंगे, 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ऑल दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एंड ये इनका इक्विवेलेंट हो गया क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, नाउ वी कन्वर्ट, जो नेक्स्ट कन्वर्जन अपन ले रहे हैं वो आपका ले रहे हैं
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अपन लेते हैं नेक्स्ट। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और 0 के फॉर्मेट में। सिंपली एक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 9, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसका बाइनरी क्या होगा। तो आप सिंपली ये टेबल रहा आपका, ये रहा 9 और ये रहा 1001, ये लिख दिया आपने इसका डायरेक्टली 1001। अगर आपको ये टेबल आता है बनाना तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो एक नंबर और लेते हैं नेक्स्ट। मान लो मैंने लिखा 439 का ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बाइनरी क्या होगा, 2 रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर सिस्टम 439। तो फर्स्ट वी फाइंड what is the value of 9, what is the value of 4, what is the value of 3 from this table. Okay, so value of 9 is 1001, value of 3 is 0011 and value of 4 is 0100. Now use these simultaneously starting from 4, so 0100, 0011, then 1001. This is binary equivalent of 439. ओके नेक्स्ट लेते हैं अपन। आप सोचोगे कि यार सर 11, 12, 13, 14 भी तो लीजिए, तो इसमें आपको सिम्बल्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं 10 लिखूँगा तो 10 माना जाएगा, तो हमको आफ्टर 9 वी हैव टू यूज सिम्बल्स। सपोज आई राइट हियर AB5 convert into binary. Okay, AB5. So what is the value of 5 here? 0101, 101 है। देखो आप देख लीजिए 5 की वैल्यू कितनी है, 101 है। What is the value of B? B एक्चुअल में 11 है। देखो B क्या है, 11 है, इसका कितना 1011 होता है, तो B 11 है, इसका क्या होता है 1011, और A कितना 10 है और इसका होता है 1010। अब इनको आप कंटिन्यू लिख लीजिए। तो पहले स्टार्ट ए से करेंगे, 1010, देन 1011, देन 0101। दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ AB5। क्लियर? नाउ वाइस वर्सा मीन्स वी आर टेकिंग बाइनरी टू hexadecimal conversion. How to convert binary number into hexadecimal equivalent? Binary to hexadecimal. Okay, suppose I write here 1011. This is binary number and you need to convert this number into hexadecimal. Okay, so find in binary number system we need to group of 4 digits if you want to convert into decimal equivalent. So here we already have 4 digits group 1011 and actually 1011 is 11. Okay, 1011 is 11 from the table. So what we write here, 1011 is 11 and actually 11 is B in hexadecimal. आप इसको 11 नहीं लिख सकते, आपने अगर इसको न्यू लिख दिया तो ये अलग अलग ट्रीट होगा, 1 अलग 1 अलग। 11 अगर 11 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, B16 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखो हाँ, सपोज आई राइट हियर this is binary number and you need to convert into hexadecimal. From right to left we will move and make group of 4 digits. First digit first group, second group and third group. अगर नंबर यहाँ कम रहता तो आप 0 पुट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर 2 डिजिट का ग्रुप बना है तो आप 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1111 15 होता है, 1110 14 होता है और 1011 11 होता है। ठीक है, तो व्हाट इज 11 इन हेक्साडेसिमल, B 14 कितना होता है, 14 ये रहा 14 E होता है और 15 F होता है। ठीक है, ये E और ये कितना हो गया F। तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो हो गया आपका BEF। किसका, इस डिजिट का। दिस इज द वे टू हाउ वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी
and binary to hexadecimal. For this you need to learn this table, और ये टेबल आपको क्रिएट करना आना चाहिए. डायरेक्ट मेथड आई टोल्ड यू 8421 से आप डायरेक्टली कोई भी नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.